नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं आपका जो एनएमएमएस का एग्ज़ाम होने वाला है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए, जो आपका 2023 का एग्ज़ाम है, उसके लिए ऐसा पेपर लेकर आए हैं जो कि लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एनएमएमएस एग्ज़ाम पास करना है, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एनएमएमएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हर अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके रिजल्ट के बारे में, आंसर की वगैरह सब कुछ पता चल सके। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अपने सेट के पेपर के बारे में। ठीक है ना। तो दोस्तों, इससे पहले हमने जो मैट का पेपर है वो यहाँ पर डिस्कस कर लिया, तो सेट के कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है। पहला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन से संबंधित है। यानी दोस्तों, जो चंपारण आंदोलन हुआ था, उनका संबंध किससे है? मतलब चंपारण आंदोलन, देखो मैं आपको बता देता हूँ। चंपारण आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था दोस्तों? ये जो है ना 1917 के अंदर, ठीक है, 1917 के अंदर ये स्टार्ट किया गया था। और ये किन के द्वारा, ये चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। यानी ये इसका संबंध जो है वो महात्मा गांधी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। यहाँ पर देखो, इसका जो आविष्कार है यहाँ पर इन चारों में से तो नहीं है, लेकिन देखो आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था दोस्तों जेम्स हरग्रीव्स ने। किसने दोस्तों? जेम्स हरग्रीव्स ने इसका आविष्कार किया था। तो ये हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए जेम्स हरग्रीव्स। ठीक है, अगला है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ये वाला सवाल तो आपको पता ही होगा दोस्तों, जो तत्कालिक कारण क्या था। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर जो है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी ये जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उसका हो जाएगा गाय और सुअर की चर्बी वाले जो कारतूस है, वो हमारा ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। परती शब्द का क्या अर्थ है? देखो, परती का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय परती? तो परती का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए जमीन को बिना जोते ही खाली छोड़ देना। ठीक है, उसे कहते हैं परती, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे शुरू की गई थी? अंग्रेजी फैक्ट्री का बोला तो जो हुगली नदी के किनारे यहाँ पर शुरू की गई थी, तो इसका आंसर दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं एनएमएमएस के। तो दोस्तों, एनएमएमएस के मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, बस आपको गूगल ओपन करना है, गूगल पर सर्च करना है एनएमएमएस मॉडल पेपर स्टडी मंदिर। क्या सर्च करना है? ध्यान से दोस्तों इस यूआरएल को सर्च करना है, एनएमएमएस मॉडल पेपर स्टडी मंदिर। पीछे आप स्टडी मंदिर लगाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने देखिएगा, नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट नंबर पर लिखा आ रहा है एनएमएमएस 2022 क्वेश्चन पेपर। आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक कर देना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टडी मंदिर आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, एनएमएमएस मॉडल पेपर। फिर आपको क्या करना, नीचे स्क्रॉल करना। ठीक है, नीचे आप आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने पेपर देखिएगा, एनएमएमएस मॉडल पेपर 1 डाउनलोड नाउ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा, आप सभी स्टेट के पेपर यहाँ पर प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिल जाएंगे, जहाँ से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या सर्च करना है, स्टडी मंदिर सर्च करना है। स्टडी मंदिर पर आपको सब कुछ मिल जाएगा एनएमएमएस एग्जाम के रिगार्डिंग, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ? दोस्तों, राजस्थान का जो एकीकरण था वो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ। कितने चरणों में कंप्लीट हुआ? 7 चरण हुए थे। तो सबसे अंत में जो, यानी 7 चरणों को कंप्लीट करने के बाद में जो राजस्थान का निर्माण किया गया था, वो कब किया गया था? तो इसका आंसर आपको बताना। देखो, आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ था 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? यानी दोस्तों, जब राजस्थान में जो 1857 जो क्रांति होती, तो यहाँ पर देखो देवली थी, ब्यावर थी, खेरवाड़ा था, लेकिन टोंक जो है यहाँ पर नहीं था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात, देखो सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले में है? तो सबसे अधिक दोस्तों डूंगरपुर में है, और सबसे कम जो है वो धौलपुर में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल की स्थापना राजस्थान में कहाँ की गई थी?
सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल की स्थापना राजस्थान में कहाँ की गई थी? तो ये की दोस्तों यानी ब्यावर के अंदर, ब्यावर अजमेर में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चंदेरिया शीशा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित किया गया है? चंदेरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस बना हुआ है, तो ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों। कौन से मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध है? कौन से अनुच्छेद यानी कि जो मौलिक अधिकार, देखो मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 अधिकार है। ठीक है, पहले 7 है, 7 में एक हटा दिया, हटाया कौन सा? संपत्ति का अधिकार था, उससे हटा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध है, ये कौन से मौलिक अधिकार में इसका वर्णन किया गया है? तो दोस्तों ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में इसका वर्णन किया गया। ऑप्शन थर्ड इसकी करेक्ट आंसर। अगला है राष्ट्रीय, देखो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? देखो जो राज्यसभा है उसमें कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? तो ध्यान रख लेना दोस्तों, 233 हमारा आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी दोस्तों 1950 के अंदर, 1950 के अंदर। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था दोस्तों? जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। इस चीज़ को ध्यान नहीं है। कब हुआ था अगर पूछे? ठीक है दोस्तों, ये हुआ था दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, क्योंकि कभी कभी दोस्तों डेट भी पूछी जा सकती है। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बायोगैस किसका मिश्रण है? जो मिक्सचर है बायोगैस, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिश्रण होगा बायोगैस? तो दोस्तों आप भी यहाँ से दीजिए क्या? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन क्या कहलाता है? देखो रेशम के कीटों का जो वाणिज्यिक जो पालन है वो कहलाता है दोस्तों, यानी सेरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, ओके। अनवीनीकरणीय संसाधन, देखो अनवीनी जो नॉन रिन्यूएबल, जिसका वापस से रिन्यू नहीं कराया जा सकता, तो उस कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यानी अनवीनीकरणीय, तो वापस से उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। देखो जिसमें कोयला भी आता है, पेट्रोलियम आता है, प्राकृतिक गैस है, ये क्या क्या है दोस्तों? सभी अनवीनीकरणीय है। तो ऑप्शन डी इसी आंसर। नेक्स्ट है भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंटेज भाग भूमि है? कितना प्रतिशत भाग जो है भूमि होता है? तो ये दोस्तों 30%। ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर है। अभिलेखागार कहाँ रखे जाते दोस्तों? अभिलेखागार में क्या रखे जाते हैं? अभिलेखागार होते हैं दोस्तों यहाँ पर, जो यहाँ पर ध्यान रखना, थिंग्स केप्ट इन आर्चीव्स आर, क्या कहलाते हैं उसे? वो जो आर्चीव होता है उसमें क्या रखे जाते? जो पुराने जो इतिहास है, ठीक है दोस्तों, उसको यहाँ पर जो रखे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो पुराने जो डॉक्यूमेंट्स है, जो दस्तावेज है और जो पांडुलिपियाँ है उसको रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओल्ड डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट आर केप्ट इन आर्चीव्स। ओके, नेक्स्ट। चाहमान यानी कि चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय था। ये तो ध्यान रखना क्वेश्चन को। भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? ये बहुत सिंपल था। ये दोस्तों क्या हो जाएगा? लाल किला दिल्ली से संबोधित करते हैं। स्वतंत्र दिवस या फिर 26 जनवरी दोनों में ये करते हैं। ठीक है दोस्तों। सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सोमनाथ का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों ये गुजरात के अंदर है। रामचरितमानस के लेखक दोस्तों, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? यानी दोस्तों जो लेखक है वो कौन हो जाएंगे? तो लेखक दोस्तों हो जाएगा तुलसीदास। ठीक है। आदिवासियों का मसीहा और वागड़ गांधी दोस्तों किसे कहते हैं? इनका जो उपनाम है वो किसे है दोस्तों? भोगीलाल पांड्या को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी दोस्तों? खरीफ की फसल कौन सी हो जाएगी? तो खरीफ की फसल दोस्तों हो जाएगी अपनी चावल। ठीक है, बाकी सभी क्या है? ये जो तीनों दोस्तों क्या है? एक रबी की फसल है। ठीक है दोस्तों, जैसे गेहूं, जो चना, सरसों क्या है? रबी की फसल है। और जो चावल क्या है? एक खरीफ की फसल हो जाएगा। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण दोस्तों करवाया था आपने, यानी महाराणा कुंभा के द्वारा। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? तो ये दोस्तों क्या है? गोडावण है, इसका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? देखो मुख्यमंत्री यानी कि जो चीफ मिनिस्टर है एंड अदर मिनिस्टर्स की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? हु अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स? तो दोस्तों जो राज्यपाल है ना वो करता है, जो गवर्नर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये तो सिंपल सवाल है, 18 वर्ष है। 18 वर्ष वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? वोट दे सकता है।
तो इस वेरी इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का साधन है? देखो संचार का मतलब जो कम्युनिकेशन है, यानी किस प्रकार संप्रेषण किया जा सकता है। देखो रेडियो से, टीवी से, अखबार से, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ओके चलिए, विश्व की सबसे गहरी खान किस महाद्वीप में स्थित है? सबसे गहरी खान पूछिए दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी खान दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। रेडियो तरंगे किस मंडल में होती है दोस्तों? तो रेडियो तरंगे दोस्तों कहाँ पर, किस मंडल में होती है? तो दोस्तों ये जो है बाह्य वायुमंडल में होती है। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई कौन सी है? भूकंप की जो तीव्रता है वह रिक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, रिक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है। ओके चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है दोस्तों? हर साल 10 वर्ष के बाद में होती है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिएगा साइंस के स्टार्ट हो रहे हैं। 35 क्वेश्चन आपके सोशल साइंस के थे और 35 तो आपके होंगे साइंस के, एंड 20 क्वेश्चन आपके होंगे दोस्तों किसके? मैथ्स के। ओके तो यहाँ पर देखिएगा विज्ञान के प्रश्न पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन के अंदर अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 36, प्रकाश संश्लेषण में पादप का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? जब यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के अंदर दोस्तों कौन सा भाग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है ग्रहण करता है? तो दोस्तों ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि दोस्तों जो रंध्र होते हैं ना, रंध्र, वो रंध्र यहाँ पर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध यानी पश्मीना शॉल किस पशु के बालों में बनी जाती है? तो ये किस पशु के दोस्तों, ये जो कश्मीरी बकरी के अंदर है। ऑप्शन 2 आंसर है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाने वाला प्रमुख कौन सा जीव नहीं है? उष्ण कटिबंधीय पूछा दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा द मेजर एनिमल विच इज नॉट फाउंड इन यानी दो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो है चित्ता अपना आंसर हो जाएगा। चित्ता नहीं दोस्तों, ये जो भालू है ना वो अपना आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट देखिएगा, चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है दोस्तों? चक्रवात है उसके नेत्र का जो व्यास है, उसका जो डायमीटर होता है वो यहाँ पर कितना होता है ये आपको बताना। तो वह होता है दोस्तों 10 से 30 किलोमीटर तक यहाँ पर होता है। ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है? उर्वरक जो है उसका उदाहरण नहीं है। देखो एक होती है दोस्तों खाद और एक होती है दोस्तों उर्वरक। ठीक है, खाद क्या है दोस्तों? खाद जो होती है प्राकृतिक होती है, ये नेचुरल होती है। लेकिन जो उर्वरक होती है वह क्या होती है? आर्टिफिशियल होती है ना, कृत्रिम होती है। अब जो खाद, ये जो उर्वरक होती है ये कारखानों वगैरह में तैयार होती है। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है। देखो अमोनियम सल्फेट है, सुपर फॉस्फेट है, ठीक है, और यहाँ पर देखो यूरिया भी है, लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट है यहाँ पर नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। अगर आप चीनी को अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे तो उसे क्या कहा जा सकता है? तो उससे क्या कहेंगे, उसे दोस्तों यानी किण्वन कहते हैं। यानी उसे दोस्तों यहाँ पर आप इंग्लिश में बात करें तो फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके, विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ ड्रिल किया गया था? विश्व का प्रथम तेल का कुआं तो कहाँ पर दोस्तों? ये अपना किया गया दोस्तों अमेरिका के अंदर। किस पुस्तक में संकटापन स्पीच का रिकॉर्ड है दोस्तों? रेड डेटा पुस्तक है। सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मानव रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है उसे क्या कहते हैं? उसे श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आवर्ती का मात्रक क्या है दोस्तों? आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज है। सिंपल प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों ये पेपर आगे जो भी स्टेट, जिनका आगे स्टेट जो स्टेट है उनके हर स्टेट, देखो पेपर बताता हूँ मैं आपको, एक चीज़ दिखा देता हूँ कि आपका जो NMS का जो पेपर होता है वह स्टेट वाइज होता है, यानी कि हर स्टेट का पेपर अलग अलग आता है। अब आपके आगे जिस भी स्टेट का पेपर है तो उस स्टेट के लिए ये पेपर इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो पेपर है, देखो ये जो पेपर है ये जो है राजस्थान स्टेट के दोस्तों, ये जो पेपर है ना वह अपने राजस्थान स्टेट का पेपर है। तो जिस विद्यार्थियों का आगे पेपर है उनमें से ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप कभी भी ना सोचें कि ये पूरा रियल पेपर है, इसको मैं पढ़ लूँगा और यही मेरे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसकी पूरी कोई श्योरिटी नहीं है, पूरी कोई गारंटी नहीं है कि आपका सेम टू सेम पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिल सके। नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो कौन सा भाग दोस्तों? ये हो जाएगा अपना परितारिका, जिसे हम आइरिस भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? उसे दाब यहाँ पर जो है कहते हैं प्रेशर कहते हैं।
लार यानी कि चावल के माड़ को किस में बदलता है? जो देखो द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च होता है उससे इनटू किस में करता है? तो इसमें दोस्तों करता है यहाँ पर जो है वो शर्करा के अंदर यहाँ पर कर देगा। थल समीर किस समय बहती है? तो थल समीर दोस्तों किस समय बहती है इसका आपको बताना। तो ये देखो जो है रात्रि काल में बहती है, नाइट के अंदर। लिटमस को निष्कर्षित किस में किया जाता है? लिटमस को किस में निष्कर्षित किया जाता है? तो दोस्तों लाइकेन से। लोहे पर जंग लगने के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? लोहे में अगर आप जंग लगानी उसमें क्या आवश्यक होता है? तो इसमें दोस्तों ऑक्सीजन होनी चाहिए आपके पास में और प्लस दोस्तों जल होना चाहिए। ये वाला जो ऑक्सीजन प्लस जल हमारा आंसर हो जाएगा। पेशियों में एंटन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। पेशियों में एंटन उत्पन्न करने के लिए क्या उत्तरदायी होना चाहिए? तो पेशियों में दोस्तों जो लैक्टिक अम्ल का होना जरूरी होता है। किस पादप में प्रकीर्णन क्रिया द्वारा जंतु द्वारा संपन्न होता है? तो दोस्तों ये क्या हो सकता है? तो दोस्तों ये होगा अपना जेंथियम ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला यहाँ पर थोड़ा आपको यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ये क्या दे रखी है दोस्तों? यहाँ पर स्पीड दे रखी है, यहाँ पर टाइम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालना है? यहाँ पर डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर यू विल गेट, यहाँ पर दोस्तों आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, 1800 मीटर। नेक्स्ट दे रखा कि प्रतिदीप्तीय नलिकाओं में प्रकाश प्राप्त करने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये जो पारा का उपयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए निम्न से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? दोस्तों दंत चिकित्सक है ना वो किसका प्रयोग करते हैं? देखो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है, ये अपना जो है क्या हो जाएगा दोस्तों? दर्पण है। तो दोस्तों दर्पण में कौन सा दर्पण करेगा? अवतल दर्पण। देखो अवतल दर्पण क्या होता है कि यहाँ पर दोस्तों क्या करता है कि छोटी चीज को दोस्तों क्या करता है? बड़ा दिखाता है, ठीक है। और जो उत्तल दर्पण दोस्तों क्या करता है? उत्तल दर्पण है कि बड़ी वस्तुओं को क्या करता है? बड़ी वस्तु क्या करता है? छोटी वस्तु दिखाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे जो जो गाड़ी होते हैं, जो वाहन होते हैं, जो मोटरसाइकिल वगैरह, वैन वगैरह, बस वगैरह होते हैं, उसमें जो कांच लगे होते हैं उनमें क्या होता है कि जो दूर वाले वाहन है वो उस यानी बड़ी बड़ी वस्तु है तो वो उस छोटे से कांच में आ जाए, इसलिए दोस्तों वहाँ पर उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। और जो डेंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि वो यानी छोटी वस्तु को बहुत बड़ा में देखना चाहते हैं, तो उससे दोस्तों यहाँ पर अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबो जाता है तो इसका जो दूसरा सिरा है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या होगा? अदर एंड हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर होगा दोस्तों ठंडा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, विशुद्ध लेपन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जाती है? तो दोस्तों ये कौन सी क्रिया होती है? देखो लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ जाती है। नेक्स्ट देखा यहाँ पर दिखा जनन, देखो ये कौन सा जनन है? तो ये देखो पत्ती है, तो यहाँ पर इसमें कौन सा जनन हो जाएगा? तो इसमें दोस्तों कायिक जनन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मुकुलन किस में होता है? तो मुकुलन दोस्तों होता है हाइड्रा में, ठीक है। मुकुलन होता है हाइड्रा में, ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी विद्युत परिपथ में स्विच ऑफ की स्थिति को दिखाता है? तो स्विच ऑफ के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर। पर्यावरण हितैषी यानी 5R सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? 5R जो रिड्यूस वगैरह, रिसाइकल वगैरह होता है उसको यहाँ पर बताना है। ऐसे तो 3R भी लगाते हैं, 5R तो यहाँ पर आपको बताना है, उपयोग करना ये वाला जो है नहीं है। कौन सी अधातु को जल में रखा जाता है? ये वाला सवाल तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। कौन सी अधातु को जल में रखते हैं दोस्तों? जल में किसको रखते हैं? जल में रखते हैं दोस्तों यहाँ फास्फोरस को, ठीक है। दिए गए राष्ट्रीय उद्यानों में से मिलने से कौन सा भारत का प्रथम आरक्षित वन है? तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक कहाँ पर है? वो MP के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। तो कौन सा भारत का प्रथम आरक्षित वन है? तो प्रथम आरक्षित वन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सतपुड़ा। अगला देखा, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो इस लगाने पर कुल बल क्या होगा? यानी कि दो बल है वो अलग अलग विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो इस पर लगने वाला कुल बल क्या होगा? तो कुल बल दोस्तों जो दोनों बल के अंतर के बराबर होगा, ठीक है, इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू फोर्सेस। निम्न में से कौन सी घटना यानी कौन सा दोस्तों घर्षण कम करने वाली प्रक्रिया है? कौन सी घर्षण को कम करने वाली प्रक्रिया है? तो दरवाजों के कब्जों में तेल की बूंदें डालना, ऑप्शन नंबर 2। साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? ये क्रोमियम का करते हैं।
लुई ब्रेल ने किन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था? तो ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? जो यानी दोस्तों किसके लिए होती है? जो मानसिक रूप से विकलांगता है, जो क्या होते हैं, जो दृष्टिबाधित है, जो देख नहीं सकते हैं, उनको किस प्रकार से लिखा जाता है, उनको कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, तो उसमें लिए दोस्तों ब्रेल लिपि का यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? विस्थापन में क्या है कि आगे जाकर कोई चीज़ जो है यहाँ पर जो है, जो उत्पाद बनकर जो है विस्थापित हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो देखो ये जो है, देखो यहाँ पर CuSO4 प्लस Zn हुआ, तो यहाँ पर Zn जो इससे क्या हो गया, ये विस्थापित हो गया और SO4 से स्थापित हो गया, और Cu जो कॉपर जो था वो यहाँ पर अलग हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। निकिल को लॉटनिक स्थिति तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। यानी जो निखिल जो किसी का नाम है, उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, तो सही व्यवस्था का चयन करना है। देखो लॉटनिक स्थितिक और सर्पी घर्षण, इनको किस में करना है? इनको बढ़ते इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको करना है। तो यहाँ पर आप जब आप इसको करेंगे तो यहाँ पर हम देख लेंगे दोस्तों की जो व्यवस्था है, उनका जो ऑर्डर है वो किस प्रकार से होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम इसका आंसर किस तरीके से दे सकते हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हमारा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर यहाँ पर होगा वह होगा, सबसे पहले देखिए क्या आएगा, लॉटनिक आएगा, ठीक दोस्तों, क्या आएगा, लॉटनिक आएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा सर्पी, एंड सर्पी के बाद दोस्तों आएगा स्थैतिक, ठीक है। तो देखो लॉटनिक सर्पी, देखो लॉटनिक है लेकिन यहाँ पर इस तरह का, ये गलत है। देखो यहाँ पर लॉटनिक है, सर्पी है, एंड इस तरह, ये हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो अपना डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी कि LED के साथ जुड़े हुए लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी, यानी किस बैटरी के कौन से हिस्से जोड़ते हैं? तो बैटरी के यानी कि दोस्तों पॉजिटिव यानी कि धन सिरे से करते हैं, ना कि नेगेटिव से, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अब आगे दोस्तों यहाँ पर 17 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट है ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन। मैथ बहुत इजी आते हैं, जैसे यहाँ पर देखो संख्या 16 का स्क्वायर वर्गमूल बताना है, किसका 16 वर्ग है, 4 का हो जाएगा। फिर कौन सी सर्वसमय का सही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अगर आप चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में इसका मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बात कर ली है, आज इस वीडियो में दोस्तों बात की है अपने, यानी दोस्तों जो आपके साइंस एंड SST के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करना है, एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको NMMS एग्जाम के रिगार्डिंग हर अपडेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये आपको पेपर वगैरह मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।